गाइस रोज़ की तरह आज भी मैं रवाना हो गया स्कूल। बट आज मैं नहीं था अकेला, क्योंकि आज मेरे साथ था कोई खास। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ अयान खोसो एंड यू आर वाचिंग अयान रील्स। मेरे साथ है शकील और आज हम जा रहे हैं अपनी ज़मीनों पे चक्कर लगाने। तो अपनी ज़मीन पे जाने से पहले हम गए थे अपनी स्कूल पे जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। तो स्कूल के टाइम से फारुग होके अब हम दोनों जा रहे हैं ज़मीन पे चक्कर लगाने। शकील की भी छुट्टियाँ चल रही हैं क्योंकि शकील के इम्तिहानात हो गए हैं और अभी जो है शकील फ्री है, जून जुलाई भी है, वो भी उसकी वेकेशन है। तो हम कोशिश करेंगे हम रोजाना व्लॉग बनाएं अपने। तो गाइज आगे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं अपने जमीनें। और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, कुछ दिनों से बदीन में गर्मी की शिद्दत जो है ज्यादा हो गई है। यहाँ पे 48 डिग्री तक जो है टेम्परेचर होता है। तो आज जो गालिबन प्रोडक्शन थी गूगल साहब की वो ये थी कि आज बदीन में 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो आज गर्मी भी अच्छी खासी है। तो चलते हैं गाइज अपनी ज़मीनों की तरफ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, माय नेम इज़ शकील अहमद। आखिरकार हम पहुंच गए हमारे गांव। ये देखो, हमारे गांव में एक मस्जिद है और टूटा फूटा स्कूल भी है और एक दुकान भी है। दुकान से लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं और उसके साइड में एक ईदगाह भी है जहां लोग ईद नमाज पढ़ते हैं। गाइस मैं और शकील अब जा रहे हैं दुकान से अपनी ज़मीनों की तरफ। और गर्मी की शिद्दत जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है बढ़ती जा रही है। गाइस आखिरकार मैं और शकील अपनी ज़मीनों पे पहुंच ही गए। आप ये पीछे देख रहे हैं, ये हमारी ज़मीन है। जो आपको दूर दूर तक दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये सारी हमारी ज़मीनें हैं। फ़िलहाल हमने अपनी ज़मीन में कुछ नहीं लगाया हुआ, क्योंकि अभी ज़मीन को चावल के लिए हम तैयार गए, क्योंकि हम इसमें चावल लगाएंगे उसके लिए। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे बहुत सारे दरख्त भी लगाए हुए हैं, क्योंकि आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग आजकल माहौल में बढ़ती जा रही है। तो उसे फेस करने के लिए यहाँ पर दरख्त भी हमने लगाए हैं। दोस्तों ये देखें, ये दरख्त तकरीबन मैंने 1 साल पहले यहाँ पे लगाए थे। और इस किस्म के मैंने तकरीबन 20 से 30 जो पौधे हैं यहाँ पे लगाए थे। आप ये देखें आगे, ये भी लगा हुआ है, ये भी इसी किस्म का एक पौधा है। उसके अलावा इसके करीब में एक और लगा हुआ है। तो तकरीबन मैंने 20 से 30 इस किस्म के पौधे लगाए थे। उसके अलावा यहाँ पे भी मैंने छुपा के बहुत सारे अमरूद के दरख्त, नीम के दरख्त, सुहांजनों के दरख्त वो छुपा के यहाँ पे पौधे मैंने लगाए थे। पर यहाँ के जो लोग हैं, गांव के लोग, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। तो वो कभी हाथ से तोड़ के फेंक देते हैं और कभी जो है उनके माल मवेशी होते हैं वो खा लेते हैं। तो ये आप जो कुछ दरख्त देख रहे हैं, ये कुछ बड़े हो गए हैं, बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जो छोटे छोटे तकरीबन जो भी दरख्त थे वो नहीं बच सके। तो इंशाल्लाह गाइस 5 से 10 साल में अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो यहाँ पे एक छोटा सा बाग तैयार हो जाएगा और हम मिलकर उसका सैर करेंगे। और ज़मीनों का जो निचला हिस्सा है वो अक्सर बारिश के पानी में डूब जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं। तो ज़मीन को ख़राब होने से भी बचाना है, इसलिए ज़मीन के जो निचले हिस्से में है अक्सर यहाँ पे किसान घास लगा देते हैं और घास का भी अच्छा खासा रेट उन्हें मिल जाता है। दोस्तों ज़मीनों के पिछले हिस्से जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे उसके नीचे बड़े बड़े तालाब बनाए हुए हैं और उन तालाब में यहाँ पे लोग मछली पालते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं नहर में ताज़ा ताज़ा पानी आपको नज़र आया। जी हाँ, आजकल वाराबंदी चल रही है, मतलब एक हफ़्ते एक किनाल को पानी दिया जाता है तो दूसरे हफ़्ते दूसरे किनाल को पानी दिया जाता है। जब भी नहर का पानी आता है तो गांव की औरतों में खुशी की लहर छा जाती है, क्योंकि वो अपने सारे घर के कपड़े बिस्तर सारे लेके धुलाई के लिए पहुंच जाती है। आखिरकार हम भी थक के पसीने में भीग कर वापस आ गए दुकान पर। दुकान पर पहले ही एक सॉन्ग चल रहा था, तो सॉन्ग के साथ साथ हमने भी की ठंडी कोल्ड ड्रिंक को इंजॉय। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी गांव के फ्रिज को। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर लोग पानी भर देते हैं और चारों तरफ इसकी बोरियां बंधी हुई है और बोरियों में ये पानी डालते रहते हैं, तो उसकी वजह से इसका पानी ठंडा होता है। तो हम कहते हैं इसे गांव का फ्रिज। गाइस हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली है, अब हम जा रहे हैं बदीन।
रास्ते में ही पड़ता है एक हैंडपंप, जिसकी मैंने सुनी थी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उसका पानी बहुत ही मीठा और बहुत ही ठंडा है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना उसका पानी पिया जाए। तो मैं और शकील रास्ते में रुक गए और उस हैंडपंप का ठंडा ठंडा पानी सबसे पहले मैंने पिया और उसके बाद शकील ने वो पानी पिया। हाँ, पानी बिल्कुल ठंडा था और बहुत ही जायकेदार था। उसके बाद हम आ गए चक्की पर, क्योंकि चक्की पे हमें उठाना था अपना चावल का आटा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने आटे का वज़न करवाया और अपनी बाइक पे रखा। उसके बाद हम आ गए दुकान पे ली छालियाँ और छालियाँ लेने के बाद हम आ गए घर।